नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने विश्व प्रख्यात व्यक्ति मिसाइल मैन एवं 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा देश में योगदान को लेकर विशेष रूप से चर्चा किया है। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 जुलाई 2015 एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनेता थे जो 2002 से भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। उन्होंने अगले 4 दशकों को एक वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में रखा गया, मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में घनिष्ठ रूप से शामिल था। इस प्रकार उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने 1974 में भारत द्वारा मूल परमाणु परीक्षण के बाद से पहली बार 1974 में भारत द्वारा मूल परमाणु परीक्षण के बाद से एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाया था। इन्हीं विषयों पर जानकारी देते हुए वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने नवरात्रि पर विशेष शुभ के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जन्मदिन विशेष, सपनों का साकार करने वाले शख्सियत। तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में जैनुलब्दीन पिता और असियम्मा माताजी के घर 15 अक्टूबर सन 1931 को एक बालक ने जन्म लिया जो बड़े होने पर भारत के रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने। आपके पिता इंसान बुद्धि, उदारता और देश प्रेम से परिपूर्ण थे। माता घरेलू, धर्मपरायण और दयालु महिला थी। उनका कलाम साहब की परवरिश का खास प्रभाव पड़ा। कलाम साहब ने अपने माता पिता की सीख को अपने जीवन में बखूबी उतारा। डॉक्टर कलाम सपनों को सच करने में यकीन रखते थे। उन्होंने सपनों को सराहा प्रोफेसर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जैसे महान वैज्ञानिकों ने, जिनकी प्रेरणा और ज्ञान के बल पर आप हमेशा सरोवर रहे। भारत के कलाम साहब, जिनकी शख्सियत कमाल की थी, उनका सरल स्वभाव, सादा जीवन और ऊंचे सपने देखने की ललक उन्हें वैश्विक परिदृश्य में एक अलग पहचान देती है। उनका बच्चों के बीच खुलकर विचार विमर्श करना, उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित करना, उनकी जिज्ञासा को बढ़ते देना ताकि वे कुछ नया सीख पाएं। उनके सपनों को पंख देना ताकि वे अपनी उड़ान से भारत की नई बुलंदियों पर ले जाएं। उनकी खुली आंखों का सपना था। कलाम साहब की ऐसी असंख्य खूबियां उनके बच्चों के पसंदीदा शिक्षक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनाती है। भारत की बेमिसाल शख्सियत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना भारत को 2020 तक आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाना था, जिसे उन्होंने अपनी अंतिम समय तक पूरा करने का प्रयास किया। डॉक्टर कलाम का सफर रामेश्वरम से शुरू हुआ और भारत के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उनकी पहली पसंद एक शिक्षक के रूप में ही रही। उन्होंने अपने जीवन को एक बेहतरीन लर्नर के रूप में ढाला। दुनिया के इस बेमिसाल टीचर ने 27 जुलाई सन 2015 को अपने देश की युवा पीढ़ी के सामने दुनिया से अलविदा कह दिया। उनके जीवन के वो आखिरी पल देश की यादगार धरोहर की तरह कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर कलाम साहब का सपना था भारत को 2020 तक आत्मनिर्भर भारत के रूप में वैश्विक पहचान बनते हुए देखना, जिसे अपनी आने वाली नई पीढ़ी को थमाकर चल दिए कलाम साहब। सन 1980 में जब रोहिणी उपग्रह भारत का पहला स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यानी LSB-3 बना, डॉक्टर कलाम साहब बेहद खुश थे। यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम था। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। डॉक्टर कलाम भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने की इबारत लिखने की तैयारियों में जुट गए। डॉक्टर कलाम की स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया, भारतीय तकनीक से पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइलों को बनाया। भारत की सरजमीं से बेहिता मोहब्बत करने वाले भारत के इस होनहार बेटे ने भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कड़े सफल प्रयोग किए। दुनिया जानती है कि डॉक्टर कलाम ने शादी नहीं की, उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनका बच्चों से प्रेम बेशुमार था। एक बार उन्होंने किसी विदेशी पत्रकार ने ऐसे ही सवाल पूछा कि आपकी कोई संतान नहीं है, फिर भी आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं क्यों? कलाम साहब मुस्कुराए और बड़ी शालीनता से बोले, मेरे 3 बच्चे हैं, पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मास्त्र। यकीनन राष्ट्र प्रेम और भारत की दुनिया के मानचित्र में विकसित देशों की श्रेणी में लाने में उनका प्रयास ही उनका वास्तविक प्रेम था।
जिसके परिणाम स्वरूप भारत के करोड़ों बच्चों की आवाज भी कलाम साहब पहली पसंद है। लगभग 5 वर्षों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप जब अग्नि मिसाइल का सफल प्रशिक्षण हुआ, तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अग्नि को इस नजर से मत देखो कि यह सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिलों में जल रही है। इन्हें मिसाइल मत समझो, यह कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरा तिलक है। डॉक्टर कलाम ने एक के बाद एक कई सशक्त सुरक्षा के हथियारों के मिसाइल के रूप में परमाणु प्रशिक्षण तक में भारत के दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में लाने का सफल प्रयास किया। लेकिन इनके स्वभाव की सौम्यता इन हथियारों का आधुनिक तकनीक के साथ विकास से जोड़कर देखती है। भारत हमेशा से शांति प्रिय देश है। दुनिया को यह बेहतर तरीके से समझाने का काम किया कलाम साहब ने। डॉक्टर कलाम ने अपनी बेशकीमती धरोहर के रूप में देश की कई पुस्तकें समर्पित की। इंडिया 2020 एक विजन फॉर न्यू मिलेनियम, माई जर्नी तथा इंटाइमेट माइसस, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, विजन ऑफ एम्पायर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि। डॉक्टर कलाम ने सितंबर 1985 में त्रिशूल, फरवरी 1988 में पृथ्वी, मई 1989 में रूस के साथ मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर कलाम ने इस जज्बे को सलाम करते हुए देश उसी मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करता है। डॉक्टर कलाम को 1981 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम का कहना था कि मेरे ख्याल से मेरे वतन के नौजवानों के एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। वो भारत की वैश्विक परिदृश्य में विकसित देशों की श्रेणी में देखना चाहते थे। वो कहते थे, काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पंख लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। कलाम साहब की बेमिसाल शख्सियत भारत के हर नौजवान की वास्तविक धरोहर है, जिसे वो सदियों सहेज के रखने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। नवरात्रि के दौरान इन 7 चीजों में से किसी एक को दिखाई देना होता है शुभ। आश्विन प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना और माता के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की आराधना के साथ नवरात्रि आरंभ हो गया है। नवरात्रि पर घर घर पर देवी की उपासना, मंत्रोच्चार, हवन और आरती से माँ को प्रसन्न किया जाएगा। नवरात्रि पर माता के भक्त 9 दिनों तक उपवास रखकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पर माता जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि पर देवी माँ अपने सच्चे भक्तों पर विशेष कृपा रखती है। ऐसे में नवरात्रि पर देवी माँ जिन भक्तों पर प्रसन्न होती है, उन्हें कुछ खास तरह के संकेत प्राप्त होते हैं। सपने में उल्लू का दिखाई देना। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन होता है। ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर किसी को उसके सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपकी पूजा और भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न है। यह खास संकेत बहुत जल्दी धन, वैभव और संपदा की तरफ इशारा करता है। 16 श्रृंगार में कोई महिला का दिखाई देना। नवरात्रि के दौरान रास्ते पर कहीं जाते वक्त अगर 16 श्रृंगार के साथ कोई महिला दिखाई दे तो समझिए माँ आप पर माता की कृपा है। आने वाले दिन में आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। सुबह नारियल या फिर कमल के फूल का दिखाई देना। नवरात्रि पर अगर सुबह सुबह किसी को नारियल या कमल का फूल दिखाई दे तो यह संकेत भी शुभ माना जाता है। मंदिर से निकलते ही गाय के दर्शन होना। गाय को बहुत ही पूजनीय पशु माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय आस्था का बड़ा केंद्र है। ऐसे में अगर नवरात्रि के दौरान मंदिर से निकलते वक्त अगर गाय के दर्शन हो जाए तो इसे भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। जल्द ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। अब सपने में शंख देखना। शास्त्रों के अनुसार शंख में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर नवरात्रि के दौरान सपने में किसी व्यक्ति को शंख दिखाई दे तो समझ जाए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और जीवन में तरक्की के योग शुरू हो गए हैं।
स्वप्न में छोटी कन्या सिक्का देना, छोटी कन्या का सिक्का देना। आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या सिक्का दे तो बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है, क्योंकि कन्या को साक्षात दुर्गा जी का रूप माना जाता है। सपने में मां लक्ष्मी जी का दर्शन। नवरात्रि के दिनों में अगर आपके सपने में आपको मां लक्ष्मी जी के दर्शन दे तो समझ ले कि आपको धन लाभ होने वाला है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।